लेकिन कोई एक प्रॉब्लम हो तो हम उसका जिक्र करें। एक और बात, मुल्क में आपको पता है कि सैलाब आए 3 माह हो गए हैं, लेकिन सिंध के मुतासरा इलाकों में अब तक पानी खड़ा है, अब तक पानी निकला और सैलाब ज़दगान की हालात जो है वो काबिल रहम हैं। इतना अरसा गुजरने के बावजूद मुतासरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खाने पीने का भी कोई मुनासिब इंतज़ाम मौजूद नहीं है। नई नई बीमारियाँ जिनका हम जिक्र भी कर चुके हैं, उन्होंने मुतासरा इलाकों में अलग डेरे डाल रखे हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बताएं कि सर्दियां जो है वो भी बिल्कुल दे आर राइट डाउन द कॉर्नर, और ऐसे में मुश्किलात जो हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगी, बढ़ रही हैं, एक्चुअली बढ़ चुकी हैं। हाल ही में डॉक्टरों ने सिंध के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, वहाँ उन्होंने लोगों की तकलीफ देखी है और हुकूमत की तवज्जो, आवाम की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई है कि अभी भी लोगों को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। इसी सिलसिले में 2 डॉक्टर्स जो मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर चुके हैं हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हसन लियाकत और डॉक्टर हुसैन लियाकत। डॉक्टर हुसैन का ताल्लुक़ है NICBD से, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और डॉक्टर हसन का ताल्लुक़ है UMDC से, वे भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एंड ये बाय द वे जुड़वा भी हैं। हाँ, तो अगर आप हमें देखें और हमारी स्क्रीन पे आपको लगे कि ये कोई गड़बड़ हो गई है तो गड़बड़ नहीं हुई है। दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं। हम भी थोड़े से हैरान थे, लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, डॉक्टर हुसैन आपसे स्टार्ट करते हैं। आंखों देखा हाल हम एक तो आपसे सुनना चाहते हैं। आप गए एग्जैक्टली किधर गए और कोई बेहतरी आपने देखी या मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम लोग जो है ये उम्मा जो है इसके थ्रू हम लोग वहाँ भी गए, यूनाइटेड मेडिकल एसोसिएशन। तो हम लोग न्यूज़ पे अक्सर देख रहते हैं कि 3 महीने हो गए पानी वहाँ पर अभी तक मतलब ठहरा हुआ है, और उसकी वजह से जो है गैस्ट्रो की बीमारी है वो बढ़ती जा रही हैं, और जो है स्किन की बीमारी हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा जो है वहाँ पे मलेरिया है वो कॉमन हो गया है। तो फिर हमने मतलब एक प्लान किया कि वहाँ पे जो है एक मेडिकल कैंप लगाया जाए, और वहाँ पे जो उनकी जो सिंध के लोग कि वहाँ पे उनको हम लोग जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड करें, फ्री ट्रीटमेंट दें। तो वहाँ पे जो है हम लोग सारी मेडिसिन भी लेके गए थे, और मोर दैन 2000 पेशेंट हमने वहाँ एक मेडिकल कैंप में देखे थे। वहाँ ब्लड टेस्ट भी हमने फ्री में किए हैं, वहाँ पे ECG, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड, वो भी सब मतलब वहाँ पे हमने किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टाइम हमारा प्लान है कि हम लोग जो है लेके जाएंगे गुडी बैग्स होते हैं, इसमें फूड होता है, राशन होता है, वो भी हम थोड़ा लेके जाएंगे, क्योंकि मसले बहुत हैं वहाँ पे। जैसे खाली पानी भरा हुआ है, वो तब थोड़ा बात हुई थी, कह रहे थे घरों से पानी निकल गया है, आवाम जो है घरों में जा रही है, लेकिन इसके अलावा जो है उनकी ज़मीनें हैं, मेन उनकी जो कमाई के ज़रिए है वो ज़रिए माश है, वो ज़मीन है। ज़मीन में पानी अभी तक ठहरा हुआ है, जितनी भी इनकी फसलें हैं कपास की वो सारी मतलब वो ज़ाया हो गई हैं, और जो सामान था जो है रोज़गारी वो ख़त्म हो गया है। तो इसलिए वहाँ पे हमें वो अभी देना पड़ेगा बहुत। डॉक्टर हसन, आप बताइएगा कि आप कौन कौन से इलाके में विज़िट किया, आप लोगों ने साथ किया, अलग अलग इलाकों में विज़िट किया, आपने क्या देखा? हम लोगों ने बेसिकली साथ ही किया था, हमारी पूरी टीम गई थी हमारी। जैसे आपको पता है कि हालात जैसे हैं, तो हम लोग गम्बट से आगे एक छोटा सा गांव, वहाँ हम लोग गए थे मेरे साथ, और जो है अपना खैरपुर के इलाकों में वहाँ भी हम लोग गए थे। तो अच्छा, वहाँ जैसे आप लोग हाईलाइट करते हैं न्यूज़ में कि वहाँ पे जिस तरह की जो हालात हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि वहाँ जो है हालात बहुत ही, मतलब वहाँ पहुँच के पता लगा कि इससे कई ज़्यादा बुरे हालात हैं वहाँ जाकर, जितना बताया जाता है। मतलब वहाँ ऑन द स्पॉट जैसे आप खड़े होते हैं वहाँ पे, तो पता लगता है कि यहाँ तो बहुत ग्राउंड रियलिटी का एकदम पता चल जाता है। ज़्यादातर इश्यूज, बीमारियों, मेडिकल प्रॉब्लम जो हैं, ज़्यादातर पानी रुकने की वजह से बेसिकली पानी में जो है वो जरासीम अब बढ़ना शुरू हो, जैसा आपने बताया कि अभी 3 महीने हो गए हैं, तो उससे जो है वो बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो गए हैं, जिल्द के अमराज बढ़ना शुरू हो गए हैं, डर्माटाइटिस, एक्जिमा। पेट के हवाले से अगर आप देखें तो उसमें गैस्ट्रो बहुत कॉमन हो गया, इसमें बच्चों की जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा है, और एक्यूट हेपेटाइटिस है बहुत कॉमन है। बाकी मच्छर की वजह से डेंगू, मलेरिया ये तो बहुत ज़्यादा, बहुत, और यहाँ जितना चल रहा है तो वहाँ सोचिए कितना चल रहा होगा। तो वो बेसिकली वहाँ लोगों के पास अपने पास एक तो बताया कि मवेशी और ये अपना जो इकोनॉमिकल है वो अपना को वो नहीं कर पा रहे, जो रोज़माश क्या कहते हैं रोज़गार वो ख़त्म हो गया है। इसके अलावा लाइक उनको सर्वाइवल के लिए जो आगे जो करना है, अगर यहाँ पे अगर किसी का अगर डैमेज होता है किसी का, तो उसको वापस से स्टार्ट होने में टाइम लग जाता है। बिल्कुल ऐसा तो ही। वहाँ जब पूरा गांव पूरा डैमेज हो गया बेचारों का, सही है, तो उनके जो अजीज़ वकारिब वो बीमार हो गए हैं, कुछ लोग मर कट गए हैं, वो अपने ख़ानदान से जुदा हो गए। अच्छा, अब एक बात बताएं डॉक्टर हुसैन, आप लोग गए और भी हम बहुत से डॉक्टर्स की टीमों से हम मिले हैं जो कि जाते हैं,
ये वन टाइम जाना, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि एक दफ़ा जाएं, कुछ अरसा रहें और फिर वो ठीक हो जाए और आप वापस आ जाएं। फॉलो अप क्लिनिक, मतलब फॉलो अप भी होना होगा, बिकॉज हम सिर्फ ये सोच रहे हैं जहाँ हज़ारों लाखों की तादाद में लोग हों जिनको कुछ छोटी मोटी बीमारियाँ हो, उनको आपको भी पता हो कि इनको फॉलो अप की ज़रूरत होगी, तो उस सिलसिले में फिर क्या होता है? कोई और जाके फिर उनको चेक करता है, मतलब हाउ डज इट वर्क? जी, इसमें हमारा प्लान है कि हम लोग जो है यहाँ पे हर महीने अपना ना मेडिकल कैंप क्या करेंगे वहाँ पे। ऐसा नहीं कि एक दफ़ा हम करके आ गए, इस तरह हमने ऐसे ही किया है जो मतलब जो वहाँ पे इनकी ज़रूरत है उनको फॉलोअप के लिए हमारा विज़िट मतलब आएगा। इसके अलावा वहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनको भी हमने मतलब वहाँ पे अपॉइंट कर दिया है कि वहाँ पे मतलब वो आप लोग डॉक्यूमेंट भी करते हैं कि किसको क्या बीमारी थी कि ताकि आप कभी दोबारा जाएं, या उनके पास कोई प्रूफ होता है इस तरह, उनको तो लिख के देते होंगे आई एम श्योर। जी, उनको पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, रजिस्टर्ड नंबर दिए जाते हैं लोगों को। जैसे 2000 से ऊपर हम लोगों ने पर्चियाँ बनाई हैं तो सबके नंबर डॉक्यूमेंट किए गए हैं और उनको अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दी गई। सबके टेस्ट जो कॉमन टेस्ट होते हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट किए गए, मेडिसिन दी गई। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उनको फॉलो करने की भी नहीं है, क्योंकि वहाँ प्राइवेट सेटअप तो कोई है नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है नहीं, ताकि कल को कोई और डॉक्टर जाए तो ये बता तो सकेंगे जी पिछली बार जो आए थे उन्होंने मेरा ये चेकअप किया और ये इलाज हुआ। वहाँ के जो लोकल एरिया के जो DHO हैं उनसे हमारी बात हुई, वहाँ के डॉक्टर से उनको हमने जो है पूरा डिटेल उनको समझाया है कि किस तरह लिस्ट लेके चलना है उनको, और फिर ये प्रॉपर उन लोगों को जो है वो फॉलो करेंगे। और उसके बाद अगेन हमारा प्लान है इंशाल्लाह कि हम नेक्स्ट वीक फिर से जाएंगे, हम ये कैंप करते रहेंगे हम लोग। इससे पहले भी ठट्टा में गया था हम लोगों ने एक कैंप हम लोगों ने, और अभी इंशाल्लाह 30 अक्टूबर को फिर से हमारा प्लान है। चलें, वंडरफुल। अच्छा, इसके अलावा एक और मैं जो चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं खुद NSABD से बिलोंग करता हूँ ना, तो हमारे जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर नदीम कमर साहब, मैं उनको भी सलाम करता हूँ। जो भी इस तरह फलाई काम होते हैं हर जगह ये आगे आगे होते हैं। अभी हमारा जो ना ये जितनी भी सेटेलाइट्स हैं, टंडोमत खान में है, एक हैदराबाद लाड़काना, तो अब इसमें तो मतलब माशाल्लाह सारा काम मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है। इसके अलावा जो ना इन्होंने अभी मेडिकल कैंप भी हमने बहुत सारा लगाया, हमने गंजू टक्कर लगाया हालिया में, और इसके अलावा जो हमने हाजी सावन में लगाया, और हमने बहुत सारे नवाब शाह में डिफरेंट एरिया जितने भी हैं सब जगह हर जगह हमने कवर कर। अच्छा, जब आप गए डॉक्टर हुसैन तो आपको, क्योंकि हमें बहुत सी खबरें ऐसी भी आती हैं कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ लिटरली कहते हैं जी ना कोई इमदादी टीम आई, ना कोई मेडिकल टीम आई, तो आपको भी ऐसे सुनने को मिला जब आप वहाँ गए कि लोगों ने कुछ कहा कि आप पहली बार आए हैं, या कुछ ऐसी थी कोई ऐसी जगह जहाँ लिटरली किसी की तवज्जो ना गई हो? बिकॉज हम तो चाहते हैं कि यहाँ ऐसी इन्फॉर्मेशन दें कि डॉक्टर की टीमें कहीं जा रही हैं तो वहाँ भी जाएं जहाँ अभी तक कोई नहीं गया। जी बिल्कुल नहीं, इस तरह से तो हम लोग जहाँ पे गए थे उस दिन पहले भी 1-2 टीम जो है वहाँ पे वो चक्कर लगाया था, लेकिन हम लोगों ने जिस तरह से जितना मैक्सिमम पॉपुलेशन को कवर किया था इस तरह से पहले किसी ने कवर नहीं किया था शायद जो है, तो ये चीज़ है। अच्छा, अगर यहाँ पे लोग देख रहे हैं, ये फार्मास्यूटिकल्स वाले इमदाद देना चाहते हैं, लोग अपने तय कुछ दवाइयाँ ख़रीद कर देना चाहते हैं, पैसे से तो लोग मदद करते ही हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? पेट के अमराज की दवाइयाँ इकट्ठी करके इन लोगों को दी जाएँ, या आपके साथ रवाना कर दी जाएँ, जिल्द के लिए कोई दवाइयाँ दी जाएँ? कुछ बता दें। जैसे आप लोगों ने TV में भी बताया था कि यहाँ से इमदादें जा रही थी, तो बहुत सी चीज़ें हैं, ट्रक पे वो हमला किया जा रहा था, तो अगर वो गवर्नमेंट प्रॉपर सिक्योरिटी दे इनको, और इस तरह से जो फार्मेसी या जो बाकी जो और लोग आम लोग जो देना चाहते हैं, ताकि उनको भी जो है हम पे भरोसा कायम हो कि भाई हमारी चीज़ें प्रॉपर जगह पे पहुंच रही हैं। जैसे आप साथ जा रहे हैं, आपके साथ दवाएं रवाना कर दी जाएं। हाँ, इसमें जो है यानी कि 3-4 डिजीज जो है ज़्यादा कॉमन है। एक जैसे गैस्ट्रो हो गया, डायरिया, तो इसके लिए आपने जो ORS देने हैं, एंटीबायोटिक्स देनी है। दूसरा नंबर 2 आता है फीवर, जो मलेरिया बहुत कॉमन हो गया है, तो उसके लिए आपको कोर्स भी देनी है, एंटी मलेरियल भी प्रोवाइड करनी है आपको। और तीसरा ये कि आपको जो है वो जो स्किन डिजीज़, उसके लिए आपने प्रॉपर ऑइंटमेंट और फंगल इन्फेक्शन। और फोर्थ वन ये कि आपको जो कार्डिक मेडिसिन होती है, स्पेशली एस्कार्ड, क्योंकि जो है बहुत सारे पेशेंट को स्टैंड लगे होते हैं और वो खाने के है ही नहीं उनके बाद मेडिसिन, और अगर एक दिन भी अगर आपने एस्कार्ड मिस किया जिसको स्टैंड लगा हुआ है तो वो तो स्टैंड थ्रोम्बोसिस होगा और वो जो है वहीं एक्सपायर हो जाएगा। और दूसरा ये कि ये पेशेंट जो है हमारे पास अक्सर जो मैं OPD करता हूँ तो वहाँ पे अक्सर ब्लड प्रेशर जो रेज़ होते हैं, तो मैं वही पूछता हूँ आपके ब्लड प्रेशर क्यों रेज़ है, क्या हमारे मेडिसिन नहीं है खाने के लिए? तो और टेंशन तो ज़िंदगी में एंटी हाइपरटेंसिव जो मेडिकेशन ये भी ज़रूरी हैं, और इसके अलावा जो ग्लूकोज जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं इनके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स ये भी ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये तो आपके हालात से भी बहुत ऊपर नीचे होता है, मतलब ये तो इतनी टेंशन से ये डायबिटिक्स को कितना ऐसा भी होता है कि आपको कोई मरीज दिखा के गया और वो क्या यार अभी तो आपको दिखाया था, ये आप 2 लोग एक जैसी शक्लों के क्या? बिल्कुल, वहाँ पे ऐसा ही हुआ था। मैं एक पेशेंट में देख रहा था, उसके बाद मैंने उसको वो ट्रीटमेंट लेके दी थी, मैंने उसको जब वो दवाएं लेके दोबारा वापस आया तो मैं इत्तेफाक से वो काम से बाहर निकला तो पीछे साथ में डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, तो वो उनके पास आए और पूछे कि आप ये दवाई आपने लिख के दी आपने मेरी, तो कहते हैं आप, इन्होंने कहा मैंने तो आपको दवाई लिख के नहीं दी है। तो अभी तो आपने लिख के दी है, तो क्या बड़ा ही बराबर में बैठे हैं ये डॉक्टर साहब, अभी जो लिख के गए वो है ये।
तो आप लोगों को जाके पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहिए कि हम 9 हैं, हम 2 हैं, एक नहीं है, हम 2 हैं। एक पे एक फ्री है। अक्सर ऐसा होता है लाइक एनएसवीटी के पेशेंट आ जाते हैं मेरे पास कि आप तो वहाँ भी होते हैं। गैस्ट्रो के आप तो वहाँ पे भी होते हैं। नहीं भाई मैं तो पेट का डॉक्टर हूँ, फिर कहते हैं वो अच्छा सॉरी वो दिल शुक्र के करें कि डॉक्टर। आप लोगों की स्पेशलिटीज डिफरेंट है, वरना तो बिल्कुल ही टोटल ये कॉमिक अच्छा, मेरे सिचुएशन पास बन आते जाती हैं, मैं उनसे ऐसे ही मतलब मजाक करता हूँ कि जैसे गैस्ट्रो के पेशेंट हमारे मेरे पास आ गए ना एनआईसीवीडी में, तो कहते हैं आप तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, आप यहाँ पे, तो मैंने कहा मैं 2 स्पेशलिटी कर रहा हूँ। मैंने ज़्यादा पढ़ लिया। अरे नहीं, वो तो सही Part-time है, गया लेकिन दोनों हेक्टिक फील्ड है, दोनों कैसे करें मुझे समझ नहीं आ रही है। किसी दिन Thank you, आइडेंटिकल और ट्विंस पे important शो चीज़ मैं बताना करेंगे चाहूँ। और जी, आप लोगों quickly, को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपने मेडिसिन हम लोग क्या करते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वहाँ पे पानी साफ पानी चाहिए। अगर साफ पानी देंगे तो गैस्ट्रो की बीमारियाँ ऑलरेडी कम हो जाएंगी। Prevention तो यहाँ होगी से ना फिर। पानी जो है ना वो अच्छा साफ पानी लेके जाए वहाँ पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बहुत हसन शुक्रिया। लियाकत, डॉक्टर हुसैन लियाकत, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। और बहुत से लोग हैं जो अभी भी भूले नहीं हैं कि हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी सैलाब से मुतासर है और रोज़ उनकी ज़िंदगी एक नई मुश्किल का सामना करती है। लिहाजा मदद की भी बहुत ज़रूरत रहेगी अभी कुछ अरसे तक।